नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भाग पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए भाग क्या होता है। भाग जिसको हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं या डिवीजन कहते हैं। ठीक है, भाग का सिंबल क्या होता है, एक लाइन खींच दिया, उसके ऊपर एक गोला बना दिया, उसके नीचे एक गोला बना दिया, तो इसको जो है भाग का सिंबल कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम डिवाइड कहते हैं, ठीक है, या डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए भाग का सबसे पहले मतलब समझिए कि भाग का मतलब होता क्या है। भाग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, चाहे वो पैसा हो, कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, जमीन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसको हम बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। बराबर 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 हिस्सों में बांटना। बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। और इसका सिंबल होता है भाग का ये। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये कहूं कि 15 रुपए हैं। ठीक है, 15 रुपए हैं और इसको 3 लोगों में बांटना है। 3 लोगों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसका? 15 में भाग करेंगे 3 का। 15/3। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। 15 में 3 का भाग करेंगे। अब कैसे करेंगे भाग करने के लिए, देखिए पहले 15 में 3 का भाग करना है ना, 15 में 3 का भाग करना है तो 15 को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, और 3 को इधर लिख लीजिए। ठीक है, 3 को इधर लिख लीजिए और इधर बीच में 15 लिख दिया, 3 को इधर लिख दिया। अब देखिए कि हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 15 आए या 15 से कम। ठीक है, या तो 15 आए या 15 से कम आए। ठीक है, तो अगर हम जैसे 3 का पहाड़ा लिखते हैं यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। ठीक है, यानी कि यहाँ 5 बार में जाके जो है 15 आ रहा है, 3 पचे 15। तो अगर हम यहाँ पे 5-5 बांट दें, 3 पचे 15 आ जाएगा। ठीक है, और 15 में से 15 को जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, या फिर हम क्रॉस, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, क्रॉस लगा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि 15 रुपए को अगर 3 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, 5-5 रुपए आएगा। हर एक व्यक्ति को जो है 5 रुपए आएंगे। ठीक है, तो ये होता है भाग। अब हम इसको थोड़ा सा बहुत ही बेसिक लेवल पे था, ये समझाने के लिए किए थे। अब जो है मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहता हूं कि 64 है। ठीक है, 64 को 4 लोगों में बांट दीजिए, 64 रुपए को। तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 64 को 4 में भाग देंगे। कैसे करेंगे, 64 को यहां लिख लिए, ऐसे लाइन बनाया, 4 को इधर लिख लिया। ठीक है, अब भाग करने का तरीका देखिए। सबसे पहले होता क्या है कि आपका 4 है ना, यहाँ पे देखिए 64 है, यानी कि 6 और 4 है, इधर क्या है, 4 है। तो हम भाग करेंगे तो पहले क्या करेंगे कि पहली संख्या को देखेंगे, 6 में 4 का भाग देंगे। क्या 6 में 4 का भाग लग जाएगा? जी हाँ, लग जाएगा, क्योंकि 6 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब कि 6 में 4 से भाग लग जाएगा। उस संख्या में भाग नहीं लगता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 में 4 से भाग लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं लग पाता। फिर उसके साथ 4 को भी, इस 4 को भी लेना पड़ता। लेकिन अभी क्या है, 6 है तो भाग लग जाएगा। तो हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 6 आए या 6 से कम आए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 तो आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 6 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, अब ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे, 6 में से 4 गया
यहाँ बच गया 2। अब देखिए 2 यहाँ आ गया, अब ये 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक सीधा यहाँ पे, ठीक है, ये 4 जो है ठीक यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन गया 24। अब 24 में 4 से कितनी बार भाग दें, मतलब कितनी बार गुणा करें कि 24 आए, ठीक है, 4 का जो है कितनी बार गुणा करें कि 24 आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, यानी कि 6 बार हम यहाँ पे लिखेंगे 4 छक्के 24, 6 बार जाएगा पहाड़ा, तो 24 में से 24 घटेगा तो 0 बचेगा, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा लेंगे। तो ये जो हमारा आया है ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आप समझिए, देखिए अब एक बात और मैं बताता हूं, ये जो बीच की संख्या है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसको हम कहते हैं भाज्य, ठीक है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य, और जिससे भाग दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भाजक, और जो यहाँ पे प्राप्त हुआ इसको हम कहते हैं भागफल, ठीक है, इसको कहते हैं भागफल। और ये जो मिला है यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं मिला है, 0 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या अगर प्राप्त होती है तो इसको हम कहते हैं शेषफल, ठीक है, इसको कहते हैं शेषफल, यानी कि ये जो जिसमें भाग देंगे वो भाज्य, जिससे भाग देंगे वो भाजक, जितना आंसर प्राप्त होगा यहाँ पे वो उसको हम कहेंगे भागफल, और जो भी चीज यहाँ पे मिलेगा, जैसे 0 मिला है तो इसको हम कहेंगे कि 0 शेषफल मिला है, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है, देखिए कि अगर यहां से एक फार्मूला बनता है भाज्य बराबर, यानी ये जो संख्या है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ठीक, अब प्लस शेष। ये एक फार्मूला निकल के आता है कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगर इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमें भाज्य पता है कि 64 है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा भाग सही है, क्या करेंगे कि भाजक, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 16, ठीक है, और शेषफल कितना है इसमें जोड़ दीजिए 0, 0 आया है, ठीक है। तो 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, और 64, और 64 में 0 को जोड़ेंगे तो 64 ही रहेगा। तो भाज्य हमारा कितना आ गया 64, यानी कि हमारा जो ये पूरा भाग करने की प्रक्रिया है ये सही है। तो हम किसी भी भाग को इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, और इसको भागफल, और यहाँ जो बचेगा उसको शेष। इसका फार्मूला निकल के आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 सवाल लेते हैं, एक 81 में भाग करना है 3 का, और दूसरा 98 में भाग करना है 7 का, ठीक है। 2 सवाल हल करते हैं। देखिए 81 में भाग करना है 3 का, तो कैसे करेंगे, 81 को बीच में लिख लिया, ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे खींच दिया, 3 को इधर रख दिए, ठीक। अब देखिए पहला अंक क्या है 8, 8 में 3 से भाग लग जाएगा, लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 3 से बड़ा है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़े तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 9 जो है 8 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब 8 में से 6 गया, यहाँ बचा 2, और 1 जो है इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए टोटल कितना बन गया 21। अब 21 का 3 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी कि 21 गया, यहाँ पे क्या बचा 0 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 27। दूसरा देखिए 98 में 7 का भाग करना है, तो 98 को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ ऐसे खींच दिया, यहाँ ऐसे खींच दिया, 7 को यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए पहला अंक क्या है 9, 9 में 7 का भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक बार में जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। 9 में से 7 गया 2, 8 यहाँ पे सीधा नीचे आ जाएगा,
ठीक है। और फिर 28 में 7 का भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहां बचा 0 0, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार और भी सवाल सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा सा बड़ा अंक लेते हैं, ठीक है। देखिए 2500 सॉरी 2050 लेते हैं और इसमें भाग कीजिए 8 का, ठीक है। और एक अंक ले लेते हैं 9032, इसमें भाग कीजिए 6 का, ठीक है। 2050 में 8 से भाग करना है, 9032 में 6 से भाग करना है। कैसे होगा, 2050 को ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लाइन खींच लीजिए, जो है 8 से भाग करना है। 8 का आप देखिए पहला अंक क्या है, 2, 2 में 8 से भाग करना है, जाएगा भाग, नहीं जाएगा क्योंकि 2 जो है 8 से छोटा है। तो अब दो अंकों को एक साथ लेंगे, 2 और 0 के एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 में 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16। अब 20 में से 16 जाएगा तो 4, ये वाला 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए भाग का यही रूल होता है कि जिन अंकों के सामने जो अंक लिखा है ऊपर से माइनस कर लिए, जो बचा इसके बगल वाला अंक सीधा यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, 45, 45 में फिर 8 का भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 छक्के 48, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ लिख लिया 40। अब 45 में से 40 गया तो यहाँ बचा 5, अब ठीक है 5 आया था नीचे, यहाँ पे आया था, अब देखिए 5 के बगल में क्या है, 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 6 बार में जाएगा, 8 छक्के 48, 50 में से 48 गया तो 2, ठीक है। यानी कि हमारा भागफल कितना आया, 256, और शेषफल कितना आया, 2। इसी प्रकार ये करते हैं 9032 है, इसको ऐसे लिखिए, 6 को यहां लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 में 6 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है, कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 9 एकम सॉरी 6 एकम 6। अब 9 में से 6 गया तो यहाँ क्या बचा, 3, इसके बगल में जो 0 है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 30 में 6 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, पूरा पूरा चला जाएगा 5 बार में, ठीक है, पूरा पूरा 5 बार में, 6 पंजे 30, यहाँ क्या बचा, 0, ठीक है, यहाँ क्या बचा, 0। लेकिन अब देखिए आगे 2 अंक और है तो 3 तो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी अंक के पहले 0 कितना भी लगा दे तो उससे किसी भी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी अंक, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 के इधर 0 लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40, ठीक है। लेकिन अगर इसके इधर 0 लगाएंगे तो इसका मान 4 ही रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 आएगा, ये ऊपर से नीचे यहाँ पे, अब इसके पहले 0 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 आ गया यहाँ पे, लेकिन अब 3 में 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है 6 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 बचा है इसके बगल में, ये भी आएगा यहाँ पे, लेकिन कैसे आएगा, जब हम कोई संख्या यहां से यहाँ पे लाना पड़ता है, यहां हमारी क्या है, मजबूरी है, लाना पड़ेगा। 3 तो अपने आप ही आ गया, लेकिन 2 कैसे आएगा, 2 ऐसे नहीं आएगा, 2 को लाना पड़ रहा है हमें, जरूरत है हमें, तो क्या करेंगे, लाने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये 2 आएगा, ठीक है। लाने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिए तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, 32, 32 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2, यानी कि भागफल आ गया 1505 और शेषफल आ गया 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए और सवाल हल करते हैं। 4800 40,836 में भाग करना है आपको 12 से, ठीक है। दूसरा, इसमें भाग करना है आपसे 8 से, ठीक।
40,836 में 12 से भाग करना है, 23,576 में 8 से भाग करना है। कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे। इस संख्या को जो है बीच में लिख लीजिए, ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे 12 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए पहला अंक क्या है? 4, ये है 12। 4 में 12 से भाग होगा? नहीं होगा, क्यों? 4 छोटा है। तो अब दो अंकों को एक साथ लीजिए, 4 और 0 मिलकर हो गया 40। 40 में 12 से भाग लग जाएगा? जी हाँ लगेगा। कितनी बार में जाएगा? 12 तिया 36। ठीक है, अब 40 में से 36 गया तो यहाँ क्या बचा? 4। 8 आ जाएगा यहाँ पे अपने आप ही नीचे। पहली बार जब हम माइनस करते हैं तो जो बगल का अंक होता है ना, जैसे यहाँ पे 40 है, ये 3 बार में गया 36, 40 में से 36 गया तो 4। अब 8 अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, 8 अपने आप ही आएगा। जो बगल का पहला अंक होता है वो अपने आप आ जाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम 0 बढ़ाकर दूसरा अंक लेंगे, नहीं जरूरत है तो 8 से ही काम चल जाएगा। अब 48 है, 48 में 12 से भाग देना है। कितनी बार में जाएगा? 12 चौको 48। ठीक, यहाँ क्या बच्चा? 0। चाहे तो आप 0 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 3 तो अपने आप आ गया, यहाँ पे 3 अपने आप आ गया। अब क्या करना है कि 3 में 12 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, क्या करेंगे कि ये 6 को हमें यहाँ लाना पड़ेगा। हमें जरूरी है कि ये 6 यहाँ आए तभी जाके हमें भाग लग पाएगा। तो क्या करेंगे? 6 को यहाँ पे लाना है तो पहले यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 6 यहाँ आएगा। ठीक है, ये 6 यहाँ आएगा। अब क्या होगा? ये 36 हो गया। 36 में 12 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 12 तिया 36। ठीक है, तो यहाँ ये कट गया, यानी कि आंसर हो गया 3403। ठीक है, इसी प्रकार इसको करते हैं। 23,576 है, इसमें 8 से भाग देना है तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 23,576 में 8 से भाग देना है। अब पहला अंक क्या है? 2। 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे। दोनों मिलके कितना है? 23। 23 में 8 से भाग लग जाएगा? जी हाँ लगेगा। कितनी बार में जाएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24। तो 3 बार में नहीं, 2 बार में ही जाएगा। 8 दूना 16। अब 23 में से 16 गया तो कितना बचा? 7। 5 अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 75। 75 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 9 72 और 8 10 में 80, तो 80 तो बड़ा हो जाएगा, 9 बार में जाएगा। 8 9 72। यहाँ क्या बचा? 75 में से 72 गया तो यहाँ बचा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 आ गया था, अब यहाँ पे क्या आएगा? 7। अब कितना हो गया? ये 37। 37 में फिर 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 चौका 32। 37 में से 32 गया, यहाँ बच गया 5। ये क्या आ गया? 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 6 आ गया यहाँ पे। अब 56 है, 56 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो यहाँ कट गया। आंसर कितना आ गया? 2947। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जो है बढ़िया बढ़िया टॉपिक में वीडियो लाता रहूंगा और आपको जो है बेसिक से लेके एडवांस तक मैथ को बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आपको होमवर्क के लिए 2 सवाल देता हूं मैं। ठीक है, सॉल्व करके और मुझे आंसर बताइएगा। 17,095 में भाग करना है आपको 15 से। ठीक है, और दूसरा सवाल है 9,020 में भाग करना है आपको 8 से। ठीक है, 9,020 में 8 से भाग करना है, 17,095 में 15 से भाग करना है। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।